सेल्फ स्पॉन्सरशिप के आजकल तकरीबन सारे केसेस रिजेक्ट हो रहे हैं। उसकी 3-4 एग्जांपल्स तो मेरे सामने हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। शुरू में जब ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप का जुगाड़ किसी को पता नहीं था तो उस टाइम तकरीबन सब के ही सेल्फ स्पॉन्सरशिप जो है वो अप्रूव हो जाते थे। UKVI या होम ऑफिस जो है वो इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता था, पूछता नहीं था कि बिजनेस कितना चल रहा है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देते थे लोग। और जनाब उनकी सेल्फ स्पॉन्सरशिप वाला जो केस होता था, यानी जो कंपनी की स्पॉन्सरशिप होती थी, वो अप्रूव होके आ जाती थी। अब क्योंकि होम ऑफिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी करता है, लेकिन एक खास किस्म की इन्वेस्टिगेशन होती है जो आपकी जहां से स्टार्ट होती है। पहले जो केसेस जितने भी सबमिट होते थे उन केसेस में किसी का भी इंटरव्यू नहीं लिया जाता था, अब सब का ही इंटरव्यू लिया जाता है। खासकर जो बंदा आपने रखा होता है, जिसको आपने ऑथराइजेशन ऑफिसर डिक्लेयर किया होता है, उसका भी इंटरव्यू होता है। तो जब इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे वो ये सवाल पूछते हैं कि भाईजान आपने पिछले 1 साल में क्या कमाया, अपनी कंपनी का ज़रा हमें प्रॉफिट और लॉस दिखाएं। और उसके लिए इंटरव्यू से पहले ही वो आपसे मांग लेते हैं स्टेटमेंट्स। वो कहते हैं जी कंपनी की ज़रा स्टेटमेंट्स तो भेजें। उसमें वो सिर्फ ये नहीं देखते कि पैसा कितना इन आउट हुआ है, उसमें ये भी देखते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। ऑब्वियसली अगर आपको प्रॉफिट 1 लाख पाउंड से कम हुआ है तो आपके केस अप्रूव होने के चांसेस कम है कॉमन सेंस के मुताबिक। सेल्फ स्पॉन्सरशिप में अगर आपने कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप स्पॉन्सर्ड बंदे रखेंगे, और स्पॉन्सर्ड बंदा रखने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है सैलरी की थ्रेशोल्ड की, वो है तकरीबन 38,000 पाउंड। तो अगर आपके पास प्रॉफिट ही 38,000 पाउंड से बहुत कम है, या अगर चले अगर आपका प्रॉफिट 38,000 भी है, तब भी आप सिर्फ एक बंदा रख सकते हैं जो आपने ऑलरेडी शो किया होता है। और फिर होम ऑफिस ये भी देखता है कि आपने ऑलरेडी कितने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, उनका जो है वो पिछले साल में कितना टैक्स गया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कोई भी बंदा फेक नहीं बनवा सकता। मतलब जब तक आपका ओरिजिनल बिजनेस नहीं है जो प्रॉफिट में चल रहा है, तब तक भाई सेल्फ स्पॉन्सरशिप वाली कहानी को दिल से निकाल दे। लेकिन अगर आपका बिजनेस चल रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ रहा है, तब भी आपको अपना केस किसी समझदार बंदे से करवाना चाहिए।